बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जैसे कि कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो तालिबान रन करता है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की अफवाज ने अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों पे अटैक किया है और उस अटैक के नतीजे में अफ़गानिस्तान के 9 बच्चे मारे गए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की अफवाज ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये उनका एक क्लेम को रद्द किया और बताया कि उन्होंने किसी किस्म का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने अटैक नहीं किया और अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनकी फुटेज वगैरह चला रहे हैं, तो ये फिर अटैक कहाँ से आया? एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका के जो ड्रोन होते हैं वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं वो अफगानिस्तान के कुछ एरिया को जाके टारगेट करते हैं। तो जो लोगों का कहना है कि ये हो सकता है कि ये जो अगर अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, तो ये हो सकता है कि ये जो अमेरिकन के ड्रोन है पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो उन्होंने किसी अफगानिस्तान के एरिए से टारगेट किया होगा। इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि इंडिया इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है अफ़गानिस्तान में। तालिबान की हुकूमत में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। आपने देखा ही होगा कि अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, तो वो इंडिया में जाते हैं, तो वो बहुत लंबा टूर वगैरह करते हैं। 7, 8, 10 दिन का उनका टूर वगैरह होता है, जो कि अमूमन अगर जो मिनिस्टर होते हैं किसी मुल्क के या उनका प्रेसिडेंट या जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर हो, उनका दौरा वगैरह अगर किसी दूसरे कंट्री का हो, वो 1-2 दिन का होता है या मैक्सिमम 3 दिन तक का होता है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, वो लंबे अरसे के लिए कि हफ्ता 10 दिन के लिए इंडिया में जाते हैं और फिर वो उन्हें बहुत सारे लोगों से मुलाकात करवाते हैं। तो ये भी एक पहलू है कि ये जो इंडिया है वो पाकिस्तान को वो कमज़ोर करने के लिए और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है इन्हें इन्हें सपोर्ट देने के लिए देना चाह रहा है, और वो इस तरह के ताकि पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाए कि पीके में जहाँ पे शोरश वगैरह भी होती रहती है, और इस तरह बलूचिस्तान में जहाँ पे भी ट्रबल वगैरह होती रहती है, इन लोगों को सपोर्ट किया जाए थ्रू द अफ़गानिस्तान के थ्रू इन इलाकों पे लोगों के जो इधर अफ़गानिस्तान और जो बलूचिस्तान और केपी में जो शोरश कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए। तो ये बहुत एक डेंजरस जो खेल है वो इंडिया खेल रहा है तालिबान से मिलके। तो हमें एज ए पाकिस्तानी चाहिए कि वो हम देखें कि क्या हो रहा है, और अगर हमारी तरफ से कुछ इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उन्हें भी रिव्यू करना चाहिए और अफ़गानिस्तान के लोगों को, ख़ास करके तालिबान को भी ये बावर करवाना चाहिए कि उनका जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान के साथ ही है, क्योंकि पाकिस्तान हमसाया है। तो इनके साथ हम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है, और अगर वो इंडिया जैसे वो बहुत बड़े लंबी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ईरान के थ्रू फ्लाई करेंगे, तो फिर अफ़गानिस्तान वगैरह में अपना जो उनकी ट्रेड है वो इस रूट से करेंगे। तो वो इसका हल यही है कि हमें बातचीत पे भी जोर देना चाहिए, और दूसरा जो लोगों के ग्रीवेंस हैं बलूचिस्तान में हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंस हैं उन्हें भी एड्रेस करना चाहिए, और इस तरह के पीके में जो भी लोगों के जेन्युइन मसले मसाइल हैं उन पे भी पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की हुकूमत को उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो इंडिया के मकासद हैं और जो वो पाकिस्तान को
کمزور کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے مقاصد کبھی بھی پورے نہ ہو سکیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ افغانوں کے ساتھ بھی اپنا تعلقات اچھے بنائیں. اگر ان کی کوئی گریونس ہے، جینون گریونس ہے، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اسے بھی سالو کرنا چاہیے. اور جو ہماری گریونس ہے وہ بھی چائنا، ایران، ترکی اور دوسرے جو ممالک ہیں، خاص کر کے قطر، ان کے تھرو ان سے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور مینیفیس ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے یہ جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو بہت بڑا رہا ہے اس پہ ٹینشن وغیرہ کو کم سے کم کیا جا سکے. اور جو انڈیا لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کو ایک فیل سٹیٹ بنانے کے لیے اور اس کا جو عزائم ہے اسے انکاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے سب لوگوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور اس ٹینشن کو فوراً سالو کرنا چاہیے. اگر امریکہ افغانستان پہ ڈرون حملے جو پاکستان سے فلائی کر کے ہوتے ہیں اس پہ بھی انہیں اپنی ریزرویشن شو کرنی چاہیے اور اسے بھی رکنا چاہیے تاکہ جو افغانیوں کے ذہن میں ہے کہ پاکستان حملے کر رہا ہے اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. تو اگر ہو سکے تو اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.